हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभियान। मैं हूं पाटीचार और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अबाउट लेंस लॉ। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लॉ। ओके, सो इस इंटरेस्टिंग लॉ को हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे और ये कैसे मशीन में एप्लीकेबल होता है इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्ट थ्रू जाएंगे, ठीक है। और इसमें आखिर में मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कॉन्सेप्ट मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा कि फैराडेज लॉ में जो हम लोग पढ़ते हैं ना, E इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी, तो उसमें प्लस और माइनस एन डी फाइव बाई डी टी होता है। प्लस माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि बस ये E इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, लेकिन ये माइनस सिर्फ माइनस नहीं होता है, प्लस और माइनस एन डी फाइव बाई डी टी होता है। और मैं वीडियो के आखिर में ये बताऊंगा कि प्लस कब होता है और माइनस कब होता है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन वो भी जानना जरूरी है। तो चलो चलते हैं, समझते हैं लेंस लॉ को। सो लेंस लॉ, मैंने डेफिनेशन लिख दिया इधर ताकि वीडियो छोटा हो जाए। क्या है, पहले डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन कहता है द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट it always opposes the change in magnetic flux that produced it. मतलब ये जो इंड्यूस्ड करंट, ये जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, जिसका डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? इट ऑलवेज ऑपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा दैट प्रोड्यूस्ड इट। मतलब ये जो करंट इंड्यूस्ड हुआ, ये किसकी वजह से इंड्यूस हुआ? ये इंड्यूस हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड हुआ करंट। तो करंट का डायरेक्शन इंड्यूस्ड होने के बाद उसका डायरेक्शन कैसे होगा? ऐसे होगा ताकि वो इंड्यूस्ड, ये जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। इसका मतलब आसानी से अगर समझे, इसका मतलब ये होता है कि जिसके लिए जो पैदा होता है, पैदा होने के बाद वो उसी को अपोज कर रहा है, वो उसी को अपोज कर रहा है। जैसे आजकल होता है ना, हम लोग के लाइफ में क्या होता है कि बेटा बाप से पैदा होता है और पैदा होने के बाद बाप को ही अपोज करने लगता है। लेंस लो, सिंपल एग्जांपल ऑफ लेंस लो। और अगर कुछ बढ़िया सा एग्जांपल लें तो हो जाएगा इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान, पाकिस्तान हमेशा इंडिया को अपोज करता रहता है। ये सुनो, हमेशा इंडिया को अपोज करता रहता है। इट्स नेचर, लेंस लो। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो पैदा हुआ है ना, वो कहां से पैदा हुआ? इंडिया से ही तो पैदा हुआ है। अगर इंडिया से पैदा होगा तो इंडिया को तो अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लेंस लो। सो इट्स नेचर, नेचर में है, इसलिए वो अपोज करेगा, आगे भी करता रहेगा। उसका फितरत ही ऐसा है क्योंकि वो लेंस लो है, ठीक है। ओके, तो लेंस लो होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जिसके लिए जो पैदा होगा उसी को वो अपोज करेगा। ये लेंजेस लो बोल रहे हैं। तो लेंजेस लो को समझने से पहले ठीक तरह से, क्या तुम लोग को पता है अगर लेंस लो इस दुनिया में नहीं होता, अगर लेंस लो इस दुनिया में नहीं होता तो क्या होता? कभी सोचा है? सोच के देखो। देखो, अगर लेंस लो इस दुनिया में नहीं होता है तो हम लोग इंफिनिटी अमाउंट ऑफ एनर्जी वी कैन प्रोड्यूस इंफिनिटी अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय यूजिंग ए मैग्नेट एंड ए कॉइल। बस एक कॉइल और मैग्नेट के जरिए इंफिनिटी अमाउंट ऑफ एनर्जी को पैदा कर सकते हैं। इंफिनिटी एनर्जी, कैन यू इमेजिन दैट? मतलब हम लोग को बहुत बड़ा साइज का कोई जनरेटर नहीं चाहिए, बड़ा साइज का जनरेटर नहीं चाहिए, बहुत सारा जनरेटर भी नहीं चाहिए। एक जनरेटर एनफ, वन जनरेटर इज एनफ टू प्रोड्यूस एनफ एनर्जी। अगर लेंस लो नहीं होता तो, अगर लेंस लो नहीं होता। लेंस लो के बारे में और कुछ, इट विजुअलाइज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी रिप्रेजेंट करता है। क्या है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ? क्या कहता है? न्यूटन थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। Every action has equal and opposite reaction.
मतलब कोई भी एक्शन जो हो रहा है उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन तो होगा ही होगा। लेंस लॉ, इट्स अबाउट लेंस लॉ। और लेंस लॉ एक सीख भी देता है। क्या सीख देता है हम लोग को? ये सीख देता है कि ये जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में जितना भी एनर्जी मिल रहा है ना, वो मुफ्त में नहीं मिल रहा है, फ्री में नहीं मिल रहा है। क्योंकि जो भी एनर्जी हम लोग को मिल रहा है वो ड्यू टू ऑपोजिशन, वो ड्यू टू ऑपोजिशन मिल रहा है। इसलिए कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलता है इस दुनिया में। ओके, सो दिस इज सम थिंग्स अबाउट लेंस लॉ। अब समझते हैं लेंस लॉ इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में लेंस लॉ कैसे काम करता है। ठीक है, अब लेंस लॉ को समझने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक मैग्नेटिक फील्ड लेना पड़ेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर को रखूंगा मैं, और उसमें जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा और करंट फ्लो होगा, और उसका डायरेक्शन कैसा होगा, कैसे वो अपोज कर रहा है, वो देखना है। ठीक है, इसीलिए इसको समझने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड ले लिया। ऐसे ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक फ्लक्स ऐसे फ्लो करता है, लाइक दिस। ठीक है, ओके ओके सर, ये तो फ्लक्स फ्लो कर गया, लेकिन फ्लक्स के इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक कंडक्टर को प्लेस कर दिया। सो दिस इज द कंडक्टर, वन पीस ऑफ कंडक्टर। मैंने कंडक्टर को पुट कर दिया। तो पुट करने के बाद अकॉर्डिंग टू फैराडे, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, फैराडेज लॉ, तो अकॉर्डिंग टू फैराडे क्या है, ये कंडक्टर मूविंग होना चाहिए। मूविंग नहीं होगा तो वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा, करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो करंट और वोल्टेज इंड्यूस करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर सिर्फ काफी नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड तो चाहिए, कंडक्टर भी चाहिए, लेकिन वो कंडक्टर मूवेबल हो, कंडक्टर होना चाहिए, मूविंग करता हुआ। इसलिए मूव करने के लिए मैं इसको क्या किया, मैंने यहां पे एक रस्सी लगा दिया और उस रस्सी को ऊपर ऐसे लटका दिया। और मुझे क्या करना है, फोर्स ऊपर तक देना है। ऊपर मतलब मैं ऐसे पकड़ के रस्सी को ऐसे ऊपर खींचूंगा, ऐसे ऊपर खींचूंगा। अगर ऊपर खींचा तो ये कंडक्टर क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, है कि नहीं? अगर ऊपर की तरफ गया तो क्या होगा, मतलब ये मूवेबल हो गया। अगर मूविंग कर गया मतलब इसमें क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। वेरी सिंपल, ठीक है। तो वोल्टेज जो इंड्यूस होगा, हम लोग फ्लेमिंग्स रूल भी पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, ठीक है। तो फ्लेमिंग्स रूल के अकॉर्डिंग अब जेनरेटर, ये वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, जनरेट हो रहा है, तो राइट हैंड रूल के तहत मैंने क्या किया, ये फोर फिंगर रख दिया फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फ्लक्स, देन फोर्स ऊपर की तरफ दिया, फोर्स ऊपर की तरफ, ये फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, देन द मिडिल फिंगर शोज द करेंट डायरेक्शन। मतलब मिडिल फिंगर अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब मेरा जो करेंट होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ऐसे ऐसे फ्लो करेगा करंट। सो दिस इज द करंट डायरेक्शन, मुझे पता चल गया। अभी तक लेंस लो नहीं आया, अब समझने वाले। अब जैसे ही मैं इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो गया, जैसे ही ये कंडक्टर में करंट फ्लो हो गया, तो अकॉर्डिंग टू फैराडे ने क्या कहा, E इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। लेकिन मैं तो यहां पे सिर्फ एक कंडक्टर ले रहा हूं, इसलिए एन को 1 ले लेते हैं, सिर्फ डी फाई बाई डी टी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या लगता है, प्लस माइनस, क्या लगता है, प्लस माइनस। बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि सर ये सिर्फ माइनस डी फाई बाई डी टी। माइनस क्यों है सर, लेंस लो, ड्यू टू लेंस लो ये माइनस है, क्योंकि ओपोज कर रहा है। लेकिन ओपोज कैसे कर रहा है, ओपोज कैसे कर रहा है ये तो समझना चाहिए ना। बस ओपोज कर रहा है बोल देने से हो जाता है क्या, नहीं। तो हम लोग देखेंगे माइनस कब होगा और ये प्लस कब होगा, ठीक है, ओके। तो पहले देख लेते हैं ओपोज कैसे कर रहा है, लेंस लो को पहले समझ लेते हैं। तो जैसे ही ये कंडक्टर में करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो कर गया, करंट फ्लो करेगा मतलब क्या होगा, इसमें एक फोर्स इंड्यूस्ड होगा, इसमें एक फोर्स इंड्यूस्ड होगा जिसको लॉरेंस फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स, लॉरेंस फोर्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द लॉरेंस फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, लॉरेंस फोर्स। तो ये जो लॉरेंस फोर्स होगा मतलब F इक्वल टू बी आई एल, बी फ्लक्स डेंसिटी, आई करंट, एल लेंथ, राइट। सो ये कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है, तो तीनों चीज तो है कि नहीं।
अगर तीनों चीज है, मतलब फोर्स है, फ्लक्स डेंसिटी है, लेंथ है ऑफ द कंडक्टर है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक फोर्स एक्ट होगा। अगर फोर्स एक्ट होगा तो वो किस डायरेक्शन में होगा ना, वो बताएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। वो कौन बताएगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अगर लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड को मैंने ले लिया, लेफ्ट हैंड में क्या है, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन रख दिया मैंने, थंब फोर्स डायरेक्शन, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या हुआ, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स, देन मिडिल फिंगर इंडिकेट्स करंट डायरेक्शन। करंट कैसे, अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसे मैं घुमा दिया, ये करंट डायरेक्शन, करंट अंदर की तरफ जा रहा है ऐसे, राइट। देन थंब इंडिकेट्स द फोर्स डायरेक्शन, मतलब जो फोर्स एक्ट होगा वो किस तरफ होगा, सर नीचे की तरफ होगा। सर नीचे की तरफ फोर्स एक्ट होगा, मतलब यहां से नीचे की तरफ एक फोर्स एक्ट करेगा। हो गया ना ओपोज। कौन किसको ओपोज कर रहा है भाई, देखो देखो, ये जो करंट जो फ्लो कर रहा है, इसी करंट की वजह से ये फोर्स आया, इसी करंट की वजह से ये फोर्स आया। तो ये करंट कैसे आया, ये करंट जब मैंने इस रस्सी को ऊपर खींच रहा था, इस रस्सी को जैसे मैं ऊपर खींच रहा था, तब जाके वोल्टेज इंड्यूस हुआ था, तब जाके ये करंट आया था, है कि नहीं। मतलब यहां पे कॉज कौन है, कॉज है ये फोर्स, मैं जो फोर्स दे रहा हूं उसको रोटेट करने के लिए, मूव करने के लिए, उस फोर्स को अपोज करेगा कौन, ड्यू टू इस करंट, ड्यू टू दिस करंट दिस फोर्स इज इंड्यूस्ड, इसी करंट की वजह से ये फोर्स इंड्यूस्ड हुआ। तो ये क्या करेगा, वो नीचे की तरफ खींचेगा, ऊपर नहीं जाने देगा, ये ऊपर नहीं जाने देगा। कौन, ये वाला फोर्स, इसी फोर्स को कहते हैं लॉरेंस फोर्स। कौन सा फोर्स, लॉरेंस फोर्स। इसको लॉरेंस फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉरेंस फोर्स के डिटेल के बारे में, ठीक है। तो द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट, अब इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, इट ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा, दैट प्रोड्यूस इट, मतलब ये जो फोर्स मैं ऊपर की तरफ दे रहा हूं उसको अपोज करेगा, जिसके लिए करंट पैदा हुआ था। तो ये करंट पैदा हुआ था, मैं ऊपर की तरफ फोर्स दे रहा हूं, और जैसे मैं ऊपर की तरफ फोर्स दूंगा, करंट पैदा तो हो जाएगा, प्रोड्यूस तो हो जाएगा, लेकिन इस करंट की वजह से एक फोर्स डाउनवर्ड की तरफ एक्ट करेगा, जो कि इस फोर्स को अपोज करेगा, एंड दैट इज योर लेंस लॉ, ये बताता है लेंस। ठीक है, हो गया ये लेंस लॉ के बारे में। अब देखते हैं दिस इंटरेस्टिंग थिंग्स, इस इंटरेस्टिंग थिंग्स को समझते हैं। सर E इक्वल टू प्लस माइनस डी फाइव बाई डी टी तो लिख दे, लेकिन प्लस कब होगा और माइनस कब होगा, तो इसको समझने के लिए मैंने क्या किया, एक क्लोज सर्किट ले लिया। मतलब ये कंडक्टर जो है मैंने लगा दिया यहां पे एक लोड को, लोड के साथ लगा दिया इस कंडक्टर को, ठीक है। तो दिस इज योर लोड, ठीक। अब लोड के लिए ये जो लोड है, यहां सप्लाई कौन दे रहा है, ये तो सोर्स, मतलब ये हो गया सोर्स, और ये कौन है, लोड। मतलब करंट जो फ्लो कर रहा है वो सोर्स टू लोड, लोड तक ऐसे ऐसे फ्लो करता है, राइट, ऐसे फ्लो कर रहा है। मतलब आसानी से समझे तो अगर ये लोड हुआ, अगर ये लोड, और यहां पे एक सोर्स लगा दिया मैंने, यहां पे एक सोर्स लगा दिया, वोल्टेज सोर्स, तो वोल्टेज सोर्स अगर लगाऊंगा तो करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये सुनो, दैट मीन्स दिस वन इज प्लस, दिस वन इज माइनस। इफ वी कंसिडर द लोड, दैट मीन्स दिस इज E, इंड्यूस्ड EMF और वोल्टेज अक्रॉस द लोड, वोल्टेज अक्रॉस द लोड क्या है, E। अब ये अगर पॉजिटिव, ये नेगेटिव हुआ, मतलब ये दिस टर्मिनल इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस टर्मिनल इज नेगेटिव टर्मिनल। ये टर्मिनल जैसे यहां पे देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव कनेक्टेड टू हियर, नेगेटिव कनेक्टेड टू हियर, सो पॉजिटिव कनेक्टेड टू हियर, नेगेटिव कनेक्टेड टू हियर, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव व्हेन वी कंसीडरिंग द लोड टर्मिनल। जब मैंने लोड टर्मिनल को कंसीडर किया तो ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। इस केस में वी कैन से
E इक्वल टू प्लस n प्लस डी फाइव बाई डी टी, इस केस में प्लस डी फाइव बाई डी टी होगा when we considering load. So equal to plus d phi by dt कब होगा? When we considering लोड, जब हम लोग लोड को कंसीडर करेंगे, लोड टर्मिनल को कंसीडर करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस डी फाइव बाई डी टी। अब कोई बोलेगा सर लोड को क्यों कंसीडर करें, लोड जाए बाहर में, लोड मुझे नहीं चाहिए, मुझे पता नहीं लोड कौन है क्या है, मुझे तो बस ये कंडक्टर पता है, इसमें सर टर्मिनल दे। तो अगर मैं लोड को कंसीडर नहीं करूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, करंट यहां से यहां तक जा रहा है, मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहा है। अगर करंट यहां से यहां तक जा रहा है तो ये होगा प्लस और सर ये होगा माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस व्हेन वी आर नॉट कंसीडरिंग द लोड। अगर मैं लोड को कंसीडर नहीं करता तो ये प्लस और ये माइनस, तब क्या होगा, तब ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, ये होगा इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। और ये कब होगा, ये when we not considering लोड, जब मैं लोड को कंसीडर नहीं करूंगा तब ये माइनस डी फाइव बाई डी टी होगा। चाहे तुम प्लस डी फाइव बाई डी टी लो या माइनस डी फाइव बाई डी टी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। यू कैन टेक प्लस पॉजिटिव नेगेटिव और यू कैन टेक पॉजिटिव नेगेटिव हियर लाइक दिस, करंट तो वैसे ही फ्लो होगा, ये होगा, ये करंट का डायरेक्शन ही रहेगा, इसमें कोई सेंस नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये था अबाउट द लेंजेस लॉ और लेंस लॉ, तो ये लेंस लॉ के बारे में था। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स मतलब जो मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर हम लोग को रोटेट हो रहा है और रोटेट करता है, उसमें जो फोर्स इंड्यूस्ड कैसे होता है और प्रैक्टिकली विजुअलाइज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को लेके पूरा मैग्नेटिक फील्ड को एनालिसिस करेंगे और देखेंगे ये फोर्स इंड्यूस्ड होता कैसे है। फ्लेमिंग्स ने तो बता दिया, बस ऐसे फ्लक्स फ्लो करेगा, अगर फ्लक्स ऐसे फ्लो कर रहा है, अगर ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो फोर्स नीचे की तरफ होगा, फ्लेमिंग्स बता दिया, लेकिन सच में क्या फ्लक्स फ्लो कर रहा है, मतलब फोर्स इंड्यूस हो रहा है, ये देखना जरूरी है। सो इट इज नेसेसरी टू प्रूव दैट द फोर्स इज इंड्यूस्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स इंड्यूस्ड हो रहा है वो कैसे हो रहा है, तो इसको समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, एंड दैट विल बी लॉरेंस फोर्स। ये लॉरेंस फोर्स के बारे में होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक माय वीडियोस and please subscribe my channel and share my videos to your friends. Thank you.